जय जोहार बीएसटीवी देखा तो आप मन में आप मन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हवर भाखा हवर खबर में आप मन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के बड़का खबर के संग, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा रद्द होए में तंज कसी ने वही अमित शाह छत्तीसगढ़ आईन वैसने ही नाराज रहीन, जहां आरोप पत्र जारी कर उमें घलो कार्यकर्ता मन उपस्थित रही। वही बोलीन कि नेता मन के बीच में मौसम ठीक नहीं है, वही मौसम के बहाना बनाते संगे मां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के चाउर वाला बयान में घलो पलटवार करत नजर आई है सीएम बघेल। तो खबर आप मल्ला सीधे राजधानी रायपुर ले बताता है, जहां सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री अमित शाह और संगे मां पीयूष गोयल के ऊपर पलटवार करत नजर आई ने, जहां अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा रद्द होएला लेके घलो पलटवार करें, जहां बोलें कि छत्तीसगढ़ आईन वैसने ही नाराज रहीन हवे। नहीं बस्तर क्या, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए तो वैसे नाराज थे, सभा में भीड़ नहीं थी, आरोप पत्र जो जारी किए तो उसमें उपस्थित नहीं थे कार्यकर्ता। दुर्ग में स्थिति उनकी यही थी और वहाँ भी वो वहीं वर्चुअल वो कर सकते थे, सभा संबोधित कर सकते थे, लेकिन वो आना पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मौसम है ना, नेताओं के बीच का मौसम ठीक नहीं है और मौसम का बहाना बनाया थे। मौसम, इनका काम केवल झूठ बोलना है। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया था कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धान को बाजार में बेचना पड़ा और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहा है। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से करीब 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल से। वो तो आए थे तो दे के जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते तो पैसा देते तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। तो ये तो रोकने में लगे हुए हैं और आके इनको छत्तीसगढ़ से बहुत तकलीफ है। वही खबर राजधानी रायपुर ले ही, जहां कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित करेगी, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला प्रेस वार्ता लें। बीजेपी नेता मन के दौरा पर तंज कसने संगे मां बीजेपी नेता मन में झूठ बोले के होड़ मचे हुए से वही भूपेश बघेल ने बड़का सनातनी बीजेपी में कहूं नहीं है, जहां भाजपा के नेता जुबानी आरोप लगाते हैं और निकल जाते बोलत नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली पे सवाल खड़ा करके झूठ बोल के जाते हैं। श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी यह जान ले कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आज छत्तीसगढ़ दौरा रही। वही सगे बा पंजाब के सीएम भगवंत मान घलो आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। बता दें कि आज जगदलपुर में बड़का चुनावी सभा लाएबंद संबोधित करत नजर आए हैं। वही बस्तर के आदिवासी सीट मन में आपके नजर आवे। बता दें कि 3 महीना में केजरीवाल के तीसरा घर दौरा है, जहां 10 गारंटी कार्ड ला लेके घलो चर्चा करत नजर आई। तेवत के बड़का खबर आप सीधे बस्तर के जगदलपुर ले बताता है, जहां आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरा रही से, जहां अरविंद केजरीवाल एक बड़का जनसभा ला संबोधित करत नजर आए। वही बता दें कि यह आम आदमी पार्टी के संयोजक के अरविंद केजरीवाल के लगातार 3 महीना में तीसरा दौरा है।
पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076, दिल्ली से ही लगता है, यहां से नहीं लगेगा। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आएगी हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने। आपको राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आती है सरकारी अफसर, आपके घर आता है काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज हमारे इतने सारे युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली में हमने लगभग 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। अभी पंजाब में 1.5 साल हुआ है सरकार बने, इन्होंने 36,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, पटवारी की, सब इंस्पेक्टर की, क्लर्क की, इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट, पुलिस में 36,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार के ऊपर सबको नौकरी मिली। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे साथ संवाददाता शिखर दिव्यांगन जुड़ गए थे। जी शिखर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरा रही से बस्तर क्षेत्र ला चुने व निशाना साधत हुए नजर आए ने का कुछ लगते चुनावी दृष्टि ले कितना अहम हुई है? देखा जिन तरह ले आम आदमी पार्टी आज 10 अपन जो वादा है तीन ला करत हुए नजर आए, 10 गारंटी छत्तीसगढ़ बर दे है। जिन तरह ले बस्तर में आम सभा हुई से आम आदमी पार्टी के जिन राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, एक संगे संग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घलोक शामिल हुई से और जिन तरह ले घोषणा करे है वो घोषणा लेके साफ तौर पे कहे जा सकत है कि एक बड़े असर जो है छत्तीसगढ़ में देखे ला मिल सकत है। कार की आम आदमी पार्टी हर इस खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा फोकस करत है। पहली जिन तरह ले अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे, जैसे मेरा घलोक कई मुद्दा ला लेके राज्य सरकार लग घेरत हुए नजर आई से, केंद्र सरकार ऊपर घलोक आरोप लगाते हुए नजर आई से। तो ये साफ तौर पे कहे जा सकता है कि जिन तरह ले जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल दे है वो गारंटी की अगर बात करी जाए तो बस्तर और सरगुजा संभाग में कर असर देखे मिल सकत है। कार की आम आदमी पार्टी हर सलग बस्तर और सरगुजा संभाग में काम करत है। तो जिन तरह ले बीते साल में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो है वो बछर के लिए अगर बात करे जाए तो कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई तीसर पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में अपन अस्तित्व बनाते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन ये बेरा समाजवादी पार्टी के संगे संग आम आदमी पार्टी घलोक कोशिश में लगे हुए है। तो ये जरूर कहे जा सकते है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा जो मुकाबला है तेन लिखे ला मिली। हालांकि जो औ पार्टी है तेन मन हर नुकसान जरूर बीजेपी कांग्रेस कर सकते है, लेकिन जनता ला साधे की पूरा कोशिश जो है आम आदमी पार्टी करत हुए नजर आते। जी बिल्कुल शिखर, अब देखे वाला बात हुई कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में अपन खाता खोल पाते कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े और जानकारी साझा करे पर। वही छत्तीसगढ़ में भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालत है, जहां परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए कई बड़का नेता मन छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। वही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घलो परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहिन कि छत्तीसगढ़ में इस बार परिवर्तन यात्रा हुई बहुमत के संग छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी के बनी। यात्रा निकाल रही है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? 100% छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ पे परिवर्तन बिल्कुल होगा और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी। ये 2018 के नतीजों को अगर देखा जाए तो बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसका अब जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है, आप भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं, इसका असर देखने को मिलेगा? जी हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि इस 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे जितने वादे किए थे उसमें से 10% भी वादे कंप्लीट नहीं कर पाए और डेफिनेटली लोगों ने हमारे लास्ट गवर्नमेंट में जितने सारे डेवलपमेंट किए थे वो उनको याद है। वही फिर एक बार डबल इंजन की सरकार डबल स्ट्रेंथ से आगे जाने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा जो है धान का है। किसान एक बड़ी जनसंख्या है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जब बनी थी उस समय धान को लेकर बड़े वादे किए गए थे। क्या इस बार बीजेपी कोई बड़ा वादा कर सकती है धान को लेकर?
ऑलरेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रॉमिस, जितना धान यहाँ पे तैयार होगा उतना धान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने के लिए तैयार है। ये तो मोदी जी का वादा है। बिल्कुल, ये थे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर। वही बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित करेगी, जहां आयोजित करेंगे बैठक में घोषणा पत्र लेके चर्चा करेगी से। वही बीजेपी घोषणा पत्र समिति हर 15 उप समिति के निर्माण घलो करे से। वही हमारे संवाददाता शिखर देवांगन हर करने खास बातचीत को लेकर कवायद लगातार जारी है। आज भी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है। इस वक्त हमारे साथ घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी मौजूद हैं। सर, आज घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई है? आज 2-3 मुद्दों पे बात हुई है। एक तो अभी तक कितने दौरे हमारे हो चुके हैं सुझाव पेटी को लेकर। 90 विधानसभा में जाने का हमारा लक्ष्य है, उसमें लगभग 65 विधानसभा हम घूम चुके हैं। मैं खुद 33 विधानसभा 33 बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग का दौरा किया हूँ। अमर अग्रवाल जी रायपुर किए और शिवरतन जी दुर्ग में कुछ विधानसभा किए, राम विचार जी बस्तर में। हमारे सदस्य भी उसमें सम्मिलित हुए। जो 32 सदस्य हमारी टीम है उसमें भी जो सदस्य जहाँ जहाँ उपलब्ध थे सब शामिल होते गए। आज का जो और निर्णय था कि हम 15 कमेटी बनाए हैं, अलग उप समिति बनी है। जो सुझाव आएंगे उसमें जैसे कृषि विभाग का है तो कृषि समिति में भेज देंगे, शिक्षा वाला शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य है स्वास्थ्य समिति में, महिला बाल विकास का आएगा उसमें भेजेंगे। इस तरह 15 जो सुझाव 15 प्रकार के सुझाव की कल्पना हमने की है, जिसमें सभी समाहित हो जाता है तो उस उप समिति में भेजेंगे, जो उस पर समीक्षा करेंगे और अपना रिपोर्ट हमारे सामने प्रमुख जो समिति उसमें प्रस्तुत करेंगे। फिर हम लोग एक साथ बैठकर उसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये थे घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग वर्गों से सुझाव भी आ रहे हैं, सुझाव पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद जल्द से जल्द घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर। वही कांकेर जिला के अंतागढ़ विधानसभा में चुनाव विवाद रोमांचक होने के आसार है। वही वर्तमान विधायक के खिलाफ विवाद मतदाता क्षेत्र विधायक खड़ी करे के होड़ पे। वही कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाए की मांग जोर पकड़ने से। वही अंतागढ़ इलाका के प्रत्याशी मल्ला ही टिकट मिलत रही, लेकिन इस बार कोयलीबेड़ा ब्लॉक ले दावेदार मल्ला प्रत्याशी बनाए के मांग गरमागी से जकर लल्ले के तमाम पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ला सत्ता में डाल दी से। PCC मेंबर हूँ छत्तीसगढ़ का और अभी मुझे 2007 तक चयनित हूँ। अभी मोहन मरकाम जी के कार्यकाल में और उसके बाद अभी वैद्य जी के कार्यकाल में भी हूँ। प्रत्याशियों का जो दौर चला तो अब मैं भी आवेदन किया हूँ कि मुझे भी एक बार टिकट मिलना चाहिए और मुझे कुछ पार्टी की और जनता की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। वही सुकमा जिला के ताड़मेटला की घटना पूरा बस्तर संभाग में तुल पकड़ा थी। वही सर्व आदिवासी बस्तर संभाग के आह्वान में आज शनिवार के जयस्तंभ चौक नारायणपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। वही बस्तर संभाग के अलग अलग जिला मन में बड़का पैमाना में फर्जी मुठभेड़ करे जाते हैं। इसने घटना मन ला रोके बर दोषी मन पर FIR करके कड़ा से कड़ा सजा दे के मांग सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और ग्रामीण मन करेंगे। वहाँ पर जो मारे जाते हैं लोग, जब वहाँ का चुनाव होता है 50-50 लाख रुपए दे के आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं? पूछता हूँ, आदिवासी है वहाँ पे? नहीं है ना? तो उनको 50 लाख किस अधिकार से देते हैं? आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वह जो ताड़मेटा में निर्दोष आदिवासियों की जो हत्या किया गया है उसके संबंध में यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। सुकमा जिले में ताड़मेटा में जो फर्जी मुठभेड़ हुआ था उसके संबंध में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही छत्तीसगढ़ के धमतरी में आत्मसमर्पण नक्सली मन के नक्सल पुनर्वास योजना के लाभ नहीं मिले। अंतिम छोर में बसे लोगन मन अपन 4 सूत्रीय मांग मन लेके मोर्चा खोल देने। वही जिला पंचायत की बैठक में अपन पीड़ा बता के सरकार ला
कोसत नजर आए। वही आत्मसमर्पित परिवार सरकार के नक्सल पूर्वास योजना में शामिल होने के बाद अपन पूरा जमीन घर ला छोड़ के आगे रही, लेकिन सरकार के तरफ ले उमनला अब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। से जाकर विरोध में 12 साल ले सिर्फ कागजी कार्रवाई होले नाराज नक्सल प्रभावित परिवार में आंदोलन की रूपरेखा बना के राज्यपाल का अपन पीड़ा सुनाए के योजना बना थे। पीड़ित हूँ और मेरे साथ में हम लोग 32-33 परिवार हैं हमारे धमतरी जिला में नक्सल पीड़ित। और हमारा ये मांग है, जमीन के बदले जमीन सबसे मुख्य मांग है। हम जमीन छोड़े हैं, गांव छोड़ के आए हैं। जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं जिनको पुनर्वास का लाभ मिलना चाहिए, उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस विषय पर सार्थक चर्चा हुई है। और जो है पुनर्वास के तहत इनको जो घर का मकान मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए, सारी सुविधा उनको मुहैया नहीं हुई है। वही खबर दंतेवाड़ा ले ही जहाँ विश्वकर्मा जयंती ले पहली एनएमडीसी किरंदुल में बड़का हादसा होले टली से बतादन बेलाडीला लॉ नगरी में एनएमडीसी कॉम्प्लेक्स द्वारा SP3 प्लांट फाइनल पानी में बहाव में गिर गई, जब 70 मीटर लंबा और 13 मीटर ऊंचा बोल्डर पत्थरा ले बने दीवार गिर गई। वही हालांकि कोई जान माल के नुकसान तो न हुई से, लेकिन एनएमडीसी के MB साइडिंग में लॉ का लेके जाए वाला कन्वेयर बेल्ट बुरी तरीका ले क्षतिग्रस्त हो गए से और परियोजना के उत्पादन घलो ठप हो गए से। मैं ऐसा दीवार कभी नहीं देखा जो कि 80 से 90 फीट तक है, जो कि एक नियम विरोधी है। ऐसा काम ठेकेदार और NMDC जो दोनों मिलकर जो कर रहा है, ये नियम विरोधी है। वही कांकेर में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन जिला जेल के महिला सेल के कैदी मनला तीजा तिहार के उमन के मायके में नहीं हुए के केवल ना एहसास कराइन, बल्कि उमन के संग अपन खुशी घलो बाटन है। बजरंग दल के कार्यकर्ता मन महिला सेल के 12 कैदी मनला तीजा पर्व में साड़ी देके उमन के संग खुशी बाटन। जिला जेल पहुंचकर हमारे जितने यहाँ बहनें हैं जेल में, सभी को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट किया गया और संदेश यहाँ दिया गया है कि इस जेल को जेल ना समझें, जब तक रिहाई ना हो इस जेल को अपना घर समझें और घर समझकर इसमें गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और इन्हीं के साथ तीजा के शुभकामनाएं देते हुए हमेशा हम इनका सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। एक और सरकार शिक्षा के बेहतरी पर लगातार योजना लाना थे, जकर ले राज्य के कोना कोना तक लड़का मल्ला शिक्षा के लाभ मिले, लेकिन कुछ शिक्षक मन के लापरवाही के चलते सरकार के मनसा में पानी फिरात हुए नजर आते। वही इसने ही मामला नारायणपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत फरस गांव के शासकीय प्राथमिक शाला बेड़ामा कोट में देखे पर मिले, जहां 2 शिक्षक शराब के नशा में धूत होके सप्ताह में एक दिन स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षा के मंदिर में शिक्षक मन के ऐसा हरकत ले लड़का मन के भविष्य अंधकार में जाते। वही कोई जिम्मेदार ई ओर ध्यान नहीं देवत हवे। स्कूल में तो हर तकलीफ होते, बच्चा मन के पढ़ाई तो सर मन नहीं आवाए, कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाएं तो नहीं आते हैं गला, बहुत दिन के बाद आते हैं तो बहुत दिन ले समझत हन पहले ले तो मन तो पी के आतो पीला मन दकड़ा करतो, पढ़ाई नहीं करो वो दारू। यहाँ स्कूल में ना 1 महीना से पहले से सर दिक्कत हो रहा है, गुरुजी लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग मीटिंग भी किए, सर लोग भी आए, उनके साथ भी बोले। हम लोग एक दिन आते हैं 1 हफ्ता में और दस्तखत करके चले जाते हैं। किए थे सर, लेकिन उन लोग हाव बोल के अभी तक नहीं बोल रहे हैं। वहाँ उस क्षेत्र के जो CSC है प्लस ग्रामीण से जो शिकायत मिली थी उसके आधार पे उनको नोटिस जारी किया गया और उनका वेतन भी रोका गया है। पुनः नोटिस जारी कर चुके हैं, यदि उसमें भी उनको समझ नहीं आता तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दिनू बघेल जुड़ गए। जी दिनू, बेड़वा कोटले एक बड़का मामला सामने आई से, जहां स्कूल प्रशासन काफी ज्यादा लापरवाही में दिखा, जहां शिक्षक बंद दारू पी के पहुंच गए, शासन प्रशासन का एक्शन मोड में है। जी मैं बता दूं, मामला नारायणपुर जिले की ग्राम पंचायत फरस गांव
जहाँ शासकीय प्राथमिक शाला बेड़मा कोट की है, जहाँ पे 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जहाँ पे नशे के दूध पे सप्ताह में 1 दिन स्कूल पहुंचते हैं, और जिसे देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों की भविष्य जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनू, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही खबर सुकमा ले ही जहां पुलिस हर 1 लाख के इनामी जनमिलिशिया कमांडर ला गिरफ्तार करे से बता दन की गिरफ्तार नक्सली पिछला 6 ले 7 वर्ष ले नक्सली संगठन में सक्रिय रही से वही कब्जा ले आईडी विस्फोटक सामग्री पुलिस हर बरामद करे से जहां गिरफ्तार आरोपी फुलबगड़ी क्षेत्र के ग्राम मुलेर के निवासी हरे, जहां डीआरजी और थाना फुलबगड़ी जिला बल के संयुक्त कार्रवाई एक ऊपर करेगी सावे। वही शहर के बीच में स्थित पीजी कॉलेज कैंपस में पानी भर गई से बता दें कि छात्र बनला आए जाए में काफी ज्यादा परेशानी होते। वैसे ही हर साल ये स्थिति हर बने रहते, जहां जिम्मेदार बन बाहरी कार्य में ला करे में मकसूल है, जहां विकास कार्य के नाम में करोड़ों रुपया खर्च करे के बावजूद भी पानी के परेशानी ले निजात नहीं मिला था। जिला मुख्यालय में स्थित पीजी कॉलेज का है। आप समझिए पूरा कैंपस जो है पानी से लबालब हो गया है, और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, हर साल की यही स्थिति होती है। लेकिन जिम्मेदारों ने कमीशन खोरी के चक्कर में जो काम ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उसको ज़्यादा तवज्जो न देते हुए तमाम चीज़ें करवा ली है। आप नजरें डालिए, ये देखिए यहाँ पे एक कंक्रीट का बाउंड्री वॉल बनवाया गया है, पूरे कॉलेज को 2-2, 3-3 बार पुताई करवाया गया है, गार्डन बनवाए गए हैं। उन सब से मन नहीं भरा तो एक प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। मतलब पैसा खर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन जो जरूरी चीजें होती है जिनसे ज्यादा परेशानी छात्रों को होती है उस मामले में कोई काम नहीं किया गया। यही वजह है कि कैंपस आप देख रहे हैं पूरा लबालब भरा हुआ है। अब ये पानी जब नीचे उतर भी जाएगा उसके बाद इसमें कीचड़ होगा और तमाम तरह से गंदगी पसर जाएगी। तो आप समझिए कि जो जिम्मेदार है, जो काम ज़्यादा जरूरी होते हैं उसे ना करते हुए किसमें ज़्यादा पैसा बनाया जाता है उन कामों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को लगातार परेशानी हो रही है। बेमित्र से कोमल सिंह राजपूत। वही खबर सरगुजा लिखे, जहां नवजात शिशु की मौत हो गई। बता दें कि परिजन मन हंगामा करे ने, जहां टीका लगे के बाद नवजात के तबियत बिगड़े के आरोप लगाए ने। वही तबियत बिगड़े में मेडिकल कॉलेज लेके परिजन पहुंचे रही। वही बतौली ब्लॉक के शांतिपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लड़का के जन्म हो रही। वही टीका लगे ले नवजात के तबियत बिगड़े के आरोप लगात नजर आए लड़का के परिजन मन। वही लड़का के मौत हो गई से नवजात शिशु की मौत हो गई, जिनमें परिजन मन हंगामा करत नजर आए। वही टीका लगाए के बाद नवजात के तबियत बिगड़े के आरोप लगाए हैं, जहां तबियत बिगड़े में मेडिकल कॉलेज लेके पहुंचे रहे परिजन मन। खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता सुमित सिंह जुड़ गए। जी सुमित, नवजात शिशु के मौत होगी से जहां परिजन मन हंगामा करत नजर आए, जहां नवजात के तबियत बिगड़े के कारण टीका लगाए के बताए जाते, का कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, सरगुजा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र से स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल उठने वाली ये तस्वीर सामने आई है। जिले से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं, बावजूद इसके आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती है। दावा किया जाता है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको मिल रहा है, लेकिन आए दिन शिशुओं की मौत होने का मामला सामने आ रहा है। ये कल देर रात की घटना बताई जा रही है, जब प्रसव पीड़ा उठने के बाद एक महिला को बतौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहीं जन्म के बाद परिजनों का आरोप है कि जब शिशु को इंजेक्शन दिया गया तो उसकी तबीयत बिगड़ी और वहीं अचानक उसकी मौत हो गई। हालांकि जब बच्चे को लेकर परिजन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाना चाहे तो एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो सरगुजा में एम्बुलेंस माफिया है वो भी सक्रिय है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधा का लाभ बेहतर इस क्षेत्र में मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिख रहा है। हर बार की तरह इस बार भी प्रबंधन का एक ही बयान सामने आया है। प्रबंधन का कहना है कि प्री मैच्योर बच्चा होने की वजह से बच्चे की बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, हमारे संग जुड़े और जानकारी साझा करे। अभी के बुलेटिन में बस सदका ही। पीएस टीवी में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक देखते रहो पीएस टीवी। जय जोहार।